मैं बलवंत सिंह यादव, अध्यापक, गांधी इंटर कॉलेज कुबा, मेहनाजपुर, आजमगढ़। संस्कृत व्याकरण में कई वीडियो बनी। बीच में कोरोना महामारी के कारण व्यवधान उपस्थित हुआ। ऑनलाइन कक्षाएं चली। जो मैंने पढ़ाया उसका टीवी प्रसारण हुआ। इसलिए एक लंबे अंतराल के बाद फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। कई प्रतियोगी परीक्षाएं आने वाली हैं, इसलिए बहुत से छात्रों ने हमसे निवेदन किया कि सर कारक पर वीडियो बनाइए। तो आज हम आप लोगों को संस्कृत व्याकरण में जो कारक प्रकरण है उस पर जानकारी देंगे। आइए देखिए कारक क्या है, कितने प्रकार का है। कारक कारक शब्द का अर्थ होता है करने वाला। यह शब्द क्री धातु में ड़ौल प्रत्यय जोड़ करके बना है। क्री धातु में ड़ौल प्रत्यय जोड़ने पर कारक बनता है। एक सूत्र है योर नाकर। योर नाकर सूत्र से जो ड़ौल है इसका अक शेष रहता है। अक जब अक शेष रहेगा तो आपका क्री धातु है, वृद्धि विधान होगा और बन जाएगा कारक। इस तरह से क्या बनेगा आपका कारक। कारक शब्द का अर्थ है करने वाला। संस्कृत में बड़ी सुंदर परिभाषा दी गई है, साक्षात क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। कारक क्रिया का जनक है, क्रिया को करने वाला है। साक्षात क्रियान्वयित्वम कारकत्वम साक्षात क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। ये कारक की परिभाषा दी गई है, साक्षात क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। क्रिया से जिसका साक्षात बिल्कुल सीधा अन्वय हो, संबंध हो, उसे हम कारक कहते हैं। जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है हम उसे कारक कहते हैं। जिसका सीधा संबंध नहीं होता क्रिया से, जो क्रिया को करने वाला नहीं होता, हम उसे कारक नहीं कहते। इसीलिए परिभाषा दी गई है साक्षात क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता हम उसे ही कारक कहते हैं। संस्कृत में जो कारक हैं उनकी संख्या निर्धारित है। संस्कृत में 6 कारक हैं, जबकि हिंदी में कारकों अथवा विभक्तियों की संख्या 8 बताई गई है। कारक और विभक्ति में अंतर होता है। विभक्ति शब्द तो होता है विभाग, जो कारक के संबंध हैं उनका विभाग विभक्ति कहलाता है। और कारक वह है जो क्रिया को करता है, क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता है। इसलिए संस्कृत में 6 कारक बताए गए हैं। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च आपादानाधिकरणम चेत्याहु कारकाणि षट्। 6 कारक बताए गए। कर्ता, कर्म,
च कर्णम संप्रदानम तथैव च। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम चेत्याहु। कारकारी षट। ये 6 कारक बताए गए। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम चेत्याहु कारकारी षट। ये देख रहे हैं, चेत्याहु इसको आप तोड़ सकते हैं। च धन इति धन आहु। आहु माने कहते। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण। इस प्रकार कारकारी षट आहु। ये षट 6 कारकारी कारक बहुवचन है। आहु माने कहते। ये 6 कारक है हमारी संस्कृत में। देखिए, आपको जो पढ़ना है, चाहे वो टीजीटी की परीक्षा आप दें, पीजीटी की परीक्षा दें, नेट की दें, पीएचडी की दें, सिद्धांत कौमुदी के आधार पे आपको पढ़ना है। सिद्धांत कौमुदी के आधार पे आपको कारकों को पढ़ना है। जो सिद्धांत कौमुदी है, आप लोग जानते हैं आपके कोर्स में लघु सिद्धांत कौमुदी आप पढ़ते हैं, और यहाँ आपको सिद्धांत कौमुदी के आधार पे पढ़ना है। सिद्धांत कौमुदी, ध्यान दीजिएगा, सिद्धांत कौमुदी किसने लिखा है? भट्टोजी दीक्षित ने लिखा है। सिद्धांत कौमुदी को भट्टोजी दीक्षित ने लिखा, और उस पर खुद इन्होंने, भट्टोजी दीक्षित ने, भट्टोजी दीक्षित याद रखिएगा, इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा है सिद्धांत कौमुदी। इन्होंने सिद्धांत कौमुदी लिखा है, और अपने इसी रचना सिद्धांत कौमुदी पर इन्होंने प्रौढ़ मनोरमा नामक एक टीका लिखा है। प्रौढ़ मनोरमा नामक एक टीका इसी सिद्धांत कौमुदी पर भट्टोजी दीक्षित ने एक टीका लिखा, जिसका नाम है प्रौढ़ मनोरमा। ये टीका लिखा, परीक्षा में पूछता है, प्रसंग आ गया, मैं आपको बता दे रहा हूं। प्रौढ़ मनोरमा नामक टीका लिखा सिद्धांत कौमुदी में। सिद्धांत कौमुदी पर ही प्रौढ़ मनोरमा नामक टीका किसने लिखा? भट्टोजी दीक्षित ने ही लिखा। और इसी प्रौढ़ मनोरमा नामक टीका पर मनोरमा कुछ मर्दिनी, मनोरमा कुछ मर्दिनी, ये टीका लिखा गया। मनोरमा कुछ मर्दिनी, ये भी टीका के प्रौढ़ मनोरमा जो टीका लिखा है भट्टोजी दीक्षित ने अपनी ही रचना सिद्धांत कौमुदी पर, उसी पर प्रौढ़ मनोरमा पर ही, ये प्रौढ़ है, प्रौढ़ मनोरमा पर ही मनोरमा कुछ मर्दिनी नामक टीका लिखा। किसने लिखा? ये पंडित राज जगन्नाथ ने लिखा। पंडित राज जगन्नाथ। हो सकता है इधर आपको न दिखाई दे, पंडित राज जगन्नाथ ने मनोरमा कुछ मर्दिनी नामक टीका प्रौढ़ मनोरमा पर, एक आलोचनात्मक बड़ी सुंदर है इनकी टीका, वो पंडित राज जगन्नाथ ने लिखा प्रौढ़ मनोरमा पर ही। और खुद अष्टाध्यायी पर
आप पढ़ेंगे अष्टाध्यायी पर एक बड़ी सुंदर टीका है, शब्द कौस्तुभ, सिद्धांत कौमुदी के ही रचनाकार भट्टोजी दीक्षित द्वारा लिखी गई है। तो ये प्रसंग आने पर हमने बता दिया आपको पढ़ना है कारक, और कारक किसके आधार पे? सिद्धांत कौमुदी के आधार पे पढ़ना है, लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पे नहीं। लघु सिद्धांत कौमुदी तो भट्टोजी दीक्षित के शिष्य वरदराज ने लिखा है। लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत, तो ये सब उनके शिष्य ने लिखा है। आपको कारक पढ़ना है, परीक्षा में पूछ देता है कि कारक शब्द बना, तो ये धातु है क्री, अड़ौल प्रत्यय, योर ना का सूत्र से अड़ौल का अक हो जाएगा और बनेगा कारक। तो संस्कृत में कारक कै ठो है? संस्कृत में 6 है, कर्ता, कर्म च करणम, संप्रदानम तथा च अपादान अधिकरण चेत्याहु कारकाड़ी सट। ये 6 कारक आपको संस्कृत में बताए गए। याद रखिएगा, जैसे जो कारक आप हैं इसमें विभक्तियों का प्रयोग है, इसलिए कारक प्रकरण को विभक्ति प्रकरण भी लोग कहते हैं, हालांकि दोनों में अंतर है। मैंने अभी बताया कि कोई आवश्यक नहीं है कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति ही लगे, इसीलिए कारक और विभक्ति में अंतर है, क्योंकि कोई आवश्यक नहीं है कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति ही लगे। कर्ता कारक में तृतीया भी लगती है। जब हम आपको वाच्य पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, कर्मवाच्य भाववाच्य आएगा तो बताएंगे कि कर्ता में तृतीया लग गई। तो देखिए, ये 6 कारकों को पढ़ना है। संस्कृत में 6 कारक हैं। संबंध को कारक नहीं माना जाता, क्योंकि संबंध जब लगेगा तो वहां कर्ता का क्रिया से सीधा संबंध नहीं है। जैसे राम बीमार है, ये तो राम का सीधा संबंध है, तो राम कारक है। लेकिन राम का भाई बीमार है, ये संबंध की विवक्षा है काके की। राम का भाई बीमार है, यहाँ बीमारी की क्रिया से राम का सीधा संबंध नहीं है, बल्कि राम के भाई से संबंध है। तो साक्षात संबंध न होने के कारण षष्ठी विभक्ति को हम कारक नहीं मानते, और संबोधन को प्रथमा में रखते हैं। संबोधने च प्रथमा स्यात्, संबोधन को हम प्रथमा में रखते हैं, इसलिए संस्कृत में कारकों की संख्या 6 हो जाती है। आइए क्रम से हम एक विधिवत जानकारी, विस्तृत सूत्रों की व्याख्या के माध्यम से आपको देंगे, क्योंकि आपको जो प्रतियोगी परीक्षाएं देनी है उनमें कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जो पहला कारक आपका है वह है कर्ता कारक। वह है कर्ता कारक। हालांकि हम बताएंगे कर्ता कारक स्वतंत्र कर्ता सूत्र आएगा। ये जो कर्ता होता है वह स्वतंत्र होता है। इसमें प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 54वां सूत्र है, अष्टाध्यायी का स्वतंत्र कर्ता। उसमें बताया जाता है कि कर्ता स्वतंत्र होता है क्रिया की सिद्धि में। तो कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति लगेगी, यह सूत्र आपको आएगा। जो आपको पढ़ना है, प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा।
प्रथमा ये विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ होगा, ये सूत्र बोल रहा है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। आप ऐसा मत सोच लीजिएगा कि ये पहला सूत्र है अष्टाध्यायी का, ऐसा नहीं है। यह अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र नहीं है, यह अष्टाध्यायी के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 46वां सूत्र है। यह जो आप पढ़ेंगे ये कहाँ है, अष्टाध्यायी के द्वितीय अध्याय, क्योंकि 8 अध्याय है, द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का कौन सा सूत्र है, 46वां सूत्र है, मिलेगा। देखिए, द्वितीय अध्याय तृतीय पाद और 46वां सूत्र। ऐसे संख्या सूत्रों के आगे दी गई है, तो आप समझिए ये पहली संख्या अध्याय बता रही है, दूसरी पाद बता रही है और ये सूत्र संख्या बता रही है। और कभी कभी सूत्रों के ऊपर संख्याएं मिलेंगी, जैसे यह है, यहाँ पे आपको 7 मिल गया, यहाँ पे आपको 1 मिल गया, तो ये क्या बता रहा है, ये विभक्ति बता रही है। जब सूत्रों के ऊपर संख्या मिलेगी तो आपको विभक्ति बताएगी। जैसे इसमें क्या है, सप्तमी है, और प्रथमा में क्या है, देखिए प्रथमा, 1 माने प्रथमा, और यहाँ मात्रे ये सप्तमी। तो सूत्रों के ऊपर जो संख्याएं होती हैं वो विभक्तियों को बताती हैं, और सूत्रों के आगे जो संख्या होती है इस तरह की लिखी हुई, पहला अध्याय, दूसरा पाद और तीसरी, वो बताएगी सूत्र। क्योंकि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, इस तरह से 32 पाद हैं संपूर्ण अष्टाध्यायी में। तो आपको ये मिला प्रथमा विभक्ति किसमें लगेगी, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रथमा विभक्ति किसमें लगेगी, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिक अर्थ में ये मात्रे शब्द आप देख रहे हैं, ये जो मात्रे शब्द है इस सबके साथ इसका योग होगा। प्रातिपदिक को बताने मात्र में प्रथमा, लिंग मात्र में प्रथमा और परिमाण मात्र में प्रथमा, वचन मात्र में प्रथमा। ये मात्र शब्द का प्रयोग सबके साथ लगेगा। प्रातिपदिकार्थ में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में क्या होगी, प्रथमा होगी। प्रातिपदिक को बताने के लिए प्रथमा। प्रातिपदिक क्या होता है, प्रातिपदिक है क्या, प्रातिपदिक ऐसा शब्द जिसके उच्चारण करते ही अर्थ का बोध होता है। प्रातिपदिक को बड़ा सुंदर ढंग से व्याख्यायित किया गया है। अर्थवद अधातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थवद अधातु अप्रत्यय। देखिए प्रातिपदिक क्या है, ये प्रातिपदिक कहते किसको हैं, क्योंकि ये तो सूत्र बोल दिया, प्रातिपदिक लिंग परिमाण और वचन, इनकी विवक्षा आने पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। अब प्रश्न उठ गया तुरंत कि प्रातिपदिक क्या है, तो प्रातिपदिक को परिभाषित किया गया अर्थवद। देखिए मैं तोड़ दे रहा हूं, अर्थवद अधातु अप्रत्यय। ये क्या होता है, ये होता है प्रातिपदिक। प्रातिपदिक वह शब्द जो सार्थक हो। अर्थवद, वद माने बोलना, अर्थ बोले, जिसके उच्चारण मात्र से किसी अर्थ का बोध हो, अर्थवान हो, सार्थक। सार्थक शब्द हो
लेकिन अधातु, देखिए क्या बोल रहा है, धातु से रहित हो, वह धातु न हो। अप्रत्यय, वो प्रत्यय भी न हो। धातु और प्रत्यय से भिन्न सार्थक शब्द को हम प्रातिपदिक कहते हैं। फिर से सुनिए, अधातु न तत्पुरुष समास, अप्रत्यय न तत्पुरुष समास माने धातु से रहित, प्रत्यय से रहित। कहने का अभिप्राय है कि वह धातु भी न हो, वह प्रत्यय भी न हो, धातु और प्रत्यय से रहित सार्थक, अर्थवद सार्थक शब्द को हम प्रातिपदिक कहते हैं। जैसे राम, कृष्ण, बोलने मात्र से अर्थ का बोध होता है। आपका सूत्र क्या बोल रहा है, प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिक अर्थ को बताने के लिए। प्रातिपदिक क्या शब्द है, जैसे राम, राम कहने मात्र से एक अर्थ का बोध हो रहा है। क्या बोध हो रहा है, राम का रामत्व आ रहा है, दशरथ के पुत्र का बोध हो रहा है, अयोध्या के राजा का बोध हो रहा है, राम शब्द की व्यापकता का बोध हो रहा है। तो इस तरह से शब्द को बोलते ही शब्द के नाना प्रकार के अर्थों का बोध होने लगता है। ऐसे ही कृष्ण कहने से वासुदेव, वसुदेव से संबंधित जो भी चीजें सबका बोध होता है। कृष्ण का जो कृष्णत्व है, उनकी लीलाएं हैं, वो सब अर्थों का बोध होने लगता है। तो सार्थक है, प्रातिपदिक, धातु भी नहीं है, प्रत्यय भी नहीं। जैसे राम शब्द है, वह धातु नहीं है, ये बात अलग है कि रम धातु से बना है, लेकिन धातु नहीं है। तो प्रातिपदिक को बताने के लिए प्रथमा, जैसे राम है तो राम शब्द प्रातिपदिक हुआ। राम शब्द क्या है, ये प्रातिपदिक हुआ। अब इसमें प्रथमा का प्रयोग होगा, एक वचन की विवक्षा में प्रत्यय का प्रयोग होगा, तो क्या बनेगा, सु, क्योंकि विभक्तियां लगती हैं, सु और जस। प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के जो प्रत्यय हैं, 21 प्रत्यय होते हैं रूप सिद्धि के लिए। शब्द रूप की सिद्धि के लिए 21 प्रत्यय होते हैं और धातु रूप के लिए 18 प्रत्यय होते हैं। आत्मनेपदी 9, परस्मैपदी 9, 18 प्रत्यय। तिप्त झी मिपोस्मस, ऐसे तिप्त झी सिप्थ स्थ मिपोस्मस, ये क्या है, ये तिंग हैं जो धातु रूपों की सिद्धि में आते हैं, और सु और जस, अम और सस, टाभ्याम भीस, ये सुप हैं जो शब्द रूपों की सिद्धि में आते हैं। तो राम प्रातिपदिक है, इसमें विभक्ति जोड़ा गया, प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय सु, तो बना क्या, राम। ये प्रथमा का प्रयोग हो गया। हिमालय, ये प्रातिपदिक है, ये प्रातिपदिक है, इसमें जो विभक्ति का ये जोड़ा गया प्रत्यय, तो बन क्या गया, हिमालय। यह बना हिमालय। तो प्रातिपदिक की विवक्षा में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। लिंग को बताने के लिए, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग को बताने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। वचन को बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का, एक, दो, वह, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसकी विवक्षा में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। एक सु एक। तो कहने का मतलब है प्रथमा का प्रयोग कहां होगा, प्रातिपदिक को बताने के लिए, लिंग को बताने के लिए, परिमाण, मात्रा, नाप तौल जिससे किया जाए, उसमें भी प्रथमा का प्रयोग होता है। जैसे द्रोणो व्रीहि दिया गया है, एक माप है द्रोण, उससे व्रीहि नापा गया, जो धान चावल है वो द्रोणो व्रीहि। देखिए पहले माप अलग अलग हुआ करते थे, जैसे 8 मुट्ठी का एक क्रंचा बनता था, 8 मुट्ठी का एक क्रंचा बनता था, 8 क्रंचे का एक द्रोण बनता था, अढ़ैया बनता था। तो पहले का एक पैमाना था माप का। तो कहने का मतलब है कि जब परिमाण माने मात्रा आदि को बताने के लिए भी हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। वचन की भी विवक्षा में वचन बताना हो तो भी हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ होगा, प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, प्रथमा। ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से,
शब्द आपको इस तरह से 3 प्रकार के मिले। ये सब क्या है? शब्द ही है, जिसमें प्रयोग करेंगे क्या होगा? वो शब्द ही होगा जिसमें आप प्रयोग करेंगे। जैसे द्रोण है, परिमाण बता रहा है, तो भी द्रोण शब्द ही है, द्रोणो ही कहेंगे। वचन एक, दो, बहव शब्द ही है जिसमें आप लगा रहे हैं। राम, कृष्ण, हिमालय, सीता, श्याम, ऊंचे, नीचे, ये सब शब्द हैं जिसमें आप प्रथमा का प्रयोग करेंगे। तो शब्द आपको 3 प्रकार से मिल गए। ध्यान दीजिएगा, शब्द का प्रकार के मिले, आपको 3 प्रकार के शब्द आपको मिले, आपको 3 तरह के शब्द मिले। कैसे कैसे मिले शब्द? कैसे कैसे मिले? एक शब्द जो मिला वह अलिंग था, अलिंग। दूसरा क्या है? नियत लिंग। और तीसरा अनियत लिंग। इस तरह से 3 प्रकार के शब्द मिले। अलिंग में वे शब्द आते हैं जिनका लिंग निर्धारित नहीं है, लिंग निर्धारित नहीं है। अव्यय है, उच्च मतलब ऊंचा, नीचे मतलब नीचा। देख रहे हैं, इनका लिंग निर्धारित नहीं, अव्यय है। अव्यय क्या है? सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत्नव्यय तद अव्ययम्। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए अव्यय। और नियत लिंग क्या है? जिसका लिंग निर्धारित है। नियत लिंग जिसका लिंग क्या है? निर्धारित है। तो और अनियत क्या है? जिसका लिंग निर्धारित नहीं है। नियत लिंग में क्या है? जिसका लिंग निर्धारित है। राम लिंग निर्धारित है, पुल्लिंग। कृष्ण, हिमालय, सीता, बधू, ये सब क्या है? ये नियत लिंग में है। अनियत लिंग क्या है? अनियत लिंग में कौन कौन आ जाएंगे? देखिए, अलिंग, नियत लिंग और अनियत लिंग, जिसका लिंग निश्चित नहीं है। कौन कौन से उदाहरण है सिद्धांत कौमुदी में? तटः, तटी, तटम। इस तरह से आपको 3 तरह के शब्द मिले, अलिंग, नियत लिंग, अनियत लिंग। तो ऐसे शब्दों में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कैसे शब्दों में? जिनका जो अलिंग है, जिनका कोई लिंग नहीं निर्धारित है, जिनका लिंग निर्धारित है और जिनका लिंग निश्चित नहीं है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग कोई भी हो बन जाते हैं ऐसे शब्दों में भी। तो इस तरह से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किसमें होगा? प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिक को बताने के लिए लिंग मात्र की विवक्षा में, परिमाण मात्र की विवक्षा में और वचन मात्र की विवक्षा में। वचन क्या है? एकः, द्वौ, बहवः। क्या है? एकः, फिर क्या है? द्वौ, फिर क्या है? बहवः। ये क्या है? यह वचन है। वचन माने बोलना। एक बार बोलोगे तो एक वचन, 2 बार बोलेंगे तो 2 वचन। वो अलग अलग प्रत्यय लगेगा, उससे बढ़िया व्याकरण में संस्कृत है ना, संस्कारित है। जैसे एक बार राम को बोलना है तो राम धनुषु, 2 बार राम को बोलना है तो राम धन औ। राम राम की जगह पे एक ही बार राम करके आप औ लगा देंगे तो रामो बन जाएगा, 2 वचन हो जाएगा। इस तरह से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहां होता है? प्रातिपदिक को बताने के लिए लिंग की विवक्षा में, परिमाण की विवक्षा में, वचन की विवक्षा में प्रथमा विभक्ति का। और एक और है संबोधने च। क्या आएगा? आपको सूत्र मिलता है संबोधने च। यहां भी देखिए, च पर अर्धचंद्र बना होता है। यह अर्धचंद्र अव्यय बता रहा है। अव्यय मैंने अभी कहा कि जिसका रूप नहीं चलता। संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। च माने और, च माने और। सूत्र के अंत में च है, इसका मतलब सूत्र अपूर्ण है,
और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। संबोधन संबुद्ध ज्ञान, जिसको अच्छी प्रकार बुलाया जाए, जिसका आह्वान किया जाए, हे राम, हे श्याम, हे सैनिक, हे छात्रों, तो इस तरह से उसमें भी किसका प्रयोग होता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। भो बालका, भो सैनिका, तो ये सब क्या है? ये संबोधन है। संबोधने च, ये सूत्र है, ये सूत्र बता रहा है कि च माने और, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कारक अलग है, विभक्ति अलग है। विभक्ति हिंदी में इनके चिन्ह जो होते हैं वो परसर कहलाते हैं। जैसे प्रथमा का ने, द्वितीया का को, तृतीया का से के द्वारा, चतुर्थी के लिए, पंचमी से अलग अर्थ में। तो ये सब क्या है? ये परसर्ग है, ये परसर्ग हैं जो विभक्तियों के चिन्ह है। प्रथमा का जो चिन्ह है ने, द्वितीया का चिन्ह है को, ये परसर्ग हैं। तो इस तरह से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे ये सूत्र बताया। हमें उम्मीद है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आया होगा। बहुत से उदाहरण पढ़े हैं, आप उदाहरणों के माध्यम से समझें, और न समझ में आए तो हमें आप फ़ोन भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 75 71 056 151। जो मोबाइल नंबर मेरा है, आप चाहें तो बात भी कर सकते हैं। जो मेरा मोबाइल नंबर है, आपको कोई समस्या है तो आप इस पर मिल सकते हैं फ़ोन के माध्यम से। 75 71 056 151। जब आपको कोई समस्या व्याकरण में आए, संस्कृत व्याकरण में, तो इस मोबाइल नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।